भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं इसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा साहब, भारत के यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई सम्राट चौधरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है और मैं प्रयास करूँगा कि आप सबों का उनके विश्वास पर खरा उतरने। राजभूषण जी, वर्तमान के टिकट को काट कर आपको दिया गया है तो चुनौतीपूर्ण लड़ाई होगी, कैसे लड़ाई में विजय पाएंगे? देखिए, ये ऐसी बात नहीं है और किसी का टिकट काट करके नहीं दिया गया है। भाई अजय निषाद जी हमारे सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके लिए पार्टी सिर्फ रोल का परिवर्तन किया। हो सकता है कि उनका जिम्मेदारी इससे बड़ा हो, क्योंकि 2 बार के सम्मानित सांसद रहे हैं यहाँ के, तो किसी की कद छोटा करने की बात नहीं है या किसी का टिकट काटने की बात नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे ये काम दिया है। हो सकता है कि इससे बड़ा काम उनके लिए सोच कर रखा हो, सिर्फ रोल परिवर्तन हुआ है और मेरा विश्वास है कि बड़े भाई अजय निषाद जी भी बहुत जल्दी ही हमारे बीच हमारे साथ कैंपेन में रहेंगे। आप जो है जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे वोट मांगने? हमारे साथ जनता के बीच जाने के लिए बहुत सारा मुद्दा है, जैसे कि मोदी की गारंटी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत का जो सर्वांगीण विकास किया है, चाहे वो विश्व के पटल पर भारत का नाम रोशन करने की बात हो, चाहे कोरोना काल में वैक्सीन बनवाने की बात हो, हर क्षेत्र में, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, देश आपका सुरक्षित हाथों में है और देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। स्थानीय कई मुद्दा को उन्होंने पूर्व संसद ने पूरा नहीं कर पाया, क्या उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने बहुत प्रयास किया काम करने का और जो अधूरा काम है हम उनके पार्टी के ही कैंडिडेट हैं, हम सब मिल करके बची हुई काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। जब आप जीत जाएंगे तो पहला क्या मुख्य उद्देश्य होगा कि आप ये कार्य करेंगे? पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, बिहार का पिछड़ेपन का मुख्य कारण जो है यहाँ बेरोजगारी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेरोजगारी तभी हटेगी जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा। और हम लोग मुजफ्फरपुर इस मामले में बहुत ही लकी है कि यहाँ एक बेला इंडस्ट्रियल एरिया रहा है जो कि जिसका कि इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। पिछले कुछ दिनों में जो जंगल राज के समय में जो उसकी स्थिति चरमराई, तो वो पटरी पर नहीं आ पाया। यहाँ से बहुत सारे व्यवसायी लोग बाहर चले गए, भाग गए, उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ती गई। लेकिन एनडीए की सरकार में जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति सुधरा है, पानी बिजली की स्थिति सुधरी है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली की बहुत आवश्यकता होती है और बिजली की स्थिति आज से 15 साल 20 साल पहले क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि इंडस्ट्रियल जो बेला इंडस्ट्रियल एरिया है उसके गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। हम उसको फिर से व्यवस्थित करने का काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे जगह भटकना ना पड़े। जैसा कि आम जनता भी जान रही है कि पिछले लोकसभा में